तो अगर हम बात करते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि इंडिया में स्पेशली कि जैसे लोग कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। जैसे जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं दिल्ली या इलाहाबाद या कोटा या कानपुर, तो उनके बारे में बोला जाता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, ऐसे कॉमन बिलीफ है, जनरल बिलीफ नहीं, बिलीफ ही नहीं, लोग मानते भी हैं। इसी तरह पे लोग जीवन भी जीते हैं कि मैं अच्छा कर्म करूँगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा। हालांकि ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, ये बात इनकम्प्लीट है। मतलब आधी अधूरी सही है, कुछ पार्ट सही है, कुछ पार्ट गलत है। 100% ये बात सही नहीं है कि आप अच्छा कर्म करते हैं तो गारंटीड है कि आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, जॉब लग जाएगी या बिजनेस में सफल हो जाए, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जो है उस काम को स्टार्ट किए हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, उसके बाद सफल हो जाएं। क्योंकि किसी भी चीज़ में सफलता आपकी मेहनत के अलावा और भी चीज़ों पर, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो एक है देश भारत, हमारा अपना देश। ठीक है, भारत जो है अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बनाने से पहले लोग बोलते हैं कि सोने की चिड़िया था। ठीक है, चिड़िया था। अंग्रेज़ों ने आके इसको लूट लिया तो भारत गरीब हो गया। ये बात ऐसे लोग बोलते हैं, ये एक स्टोरी बताई गई है बचपन से हमें कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत काफ़ी अमीर था। हालांकि ये बात कुछ हद तक सही है, ये भी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन झूठ भी है। क्योंकि भारत सोने की चिड़िया बोल सकते हो था, इतना नहीं था, क्योंकि भारत में तब भी जातिवाद था, गरीबी थी, तब भी लोग मरते थे गरीबी से। भारत में कुछ लोगों के लिए जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है, बोल सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में मुकेश अम्बानी टिकट है, और बाकी लोगों का जो उसी के मुंबई में, शहर में ही जहाँ मुकेश अम्बानी रहते हैं, उसी में धारावी है भी है। आज के डेट में प्रेजेंट टाइम अगर हम 2024 में बात करें तो उसी में धारावी एक स्लम भी है जहाँ पे लोग रहते हैं। उसे कल्पना कर सकते हो किसी दयनीय कंडीशन में रहते हैं वो मेरे भाई बंधु। तो प्रेजेंट टाइम तो सिटीजन कहलाएंगे। बट अब देखेंगे तो अगर 400 साल बाद से ऐसी इतिहास लिखा जाएगा तो लोग बोलेंगे कि भारत जो है सोने की चिड़िया था। क्योंकि अब उनकी बात तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि उनका इतिहास में नाम भी नहीं है। बोला जाएगा हाँ छोटा सा था, कोई कुछ लोग गरीब लोग रहते थे। तो मुकेश अम्बानी टाइप के लोगों का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो 400 साल बाद जो लोग पढ़ेंगे बोले हाँ भारत की सोनी चाहिए। तो इसे 2000 जब अंग्रेज़ आए थे, लगभग 1600 के आसपास अंग्रेज़ जब भारत में आए थे, ठीक है, इंग्लिश जब भारत में आए थे, ठीक है, इनके साथ और भी यूरोपियन कंट्रीज आई थी, तो बोला जाता था कि इस समय इनके आने से पहले भारत सोने की चिड़िया था भाई। ठीक है, मतलब सोने एकदम पूरा सोना सोना था। हालांकि ये रियलिटी नहीं है। भारत में कुछ लोग जो है राजा थे, बाकी लोग प्रजा थी, रियल वाली प्रजा, जिनका शोषण होता था, अनशोषण होता था। जैसे आज की डेट में बोलते हैं भारत जो है विश्वगुरु बन गया है। हमारे देश में आमतौर पर बोला जाता है कि भारत विश्वगुरु बन गया है। तो क्या रियलिटी है विश्वगुरु बन गया है? क्या भारत में गरीबी खत्म हो गई? भारत में करप्शन खत्म हो गया? भारत जो है नई नई टेक्नोलॉजी बना रहा है? नहीं बना रहा है भाई, काहे का विश्वगुरु। तो बात आती है, मैं बोल रहा था कि भारत जो है विश्वगुरु नहीं था, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। एंशियंट पास्ट में बोला जाता है कि विश्वगुरु था, हाँ वो बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन एंशियंट की बात भी प्रेजेंट में रेलिवेंट नहीं है। अगर आईफोन आप बना रहा है, आईफोन बनाने वाली कंपनी इंडिया की थोड़ी है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आते हैं, जितने भी आते हैं, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, ऐसे कहाँ इंडिया बनते हैं? इंडिया में इनका जो है असेंबली होता है भाई। इनका डिज़ाइन कहाँ होता है? यूएसए में होता है, जापान होता है। जितनी भी टॉप की कंपनीज हैं लगभग देखोगे सारी विदेश की। हीरो कहाँ की कंपनी है भाई? इंडिया की है। और जितनी भी प्रकार की कंपनी है लगभग मोस्ट ऑफ दी आउटसाइड है इंडिया की। जितने भी फेमस हैं, बड़ी बड़ी हैं। ट्विटर कहाँ का है भाई? इंडिया का है, जिसको हम एक्स बोलते हैं अभी। फेसबुक कहाँ का है? गूगल कहाँ का है, जिस पर हम लोग वीडियो देख रहे हैं? यूट्यूब, ये कहाँ का है? इंडिया का है। झूठे हम सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, मतलब फर्जी बातों में बिलीव करके कि इंडिया विश्वगुरु बन गया है। तो ये तो हो गया फर्जीवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा कि जो कर्म करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। ये बात कितनी बात सही है। जब भारत में अंग्रेज आए, ठीक है, 1600 में अंग्रेज आए, ठीक है, इन्होंने लूट की, हमें लूटा कूटा, इतना मारा जितना वो मार सकते थे उतना मारा हमें। ठीक है, भारतीयों को, हम भारतीयों को, स्पेशली जो पुअर थे उनको बहुत मारा, मतलब जितना कल्पना नहीं सकते उससे ज़्यादा मारा। क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग डाई हो गए। किस वजह से? क्योंकि उनको खाना नहीं मिला, जिनको हम बोलते हैं एक प्रकार से जो अभी यहाँ पे नहीं चल रहा है, इजराइल और
हमास के बीच चल रहा है। वहाँ पे जो हमास के फिलिस्तीन के जो निवासी हैं उनको मौत के कगार पे पहुँच गए हैं, ठीक है। अकाल, इसको हम अकाल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अकाल की मौत, हमारे मिलियंस ऑफ लोग, करोड़ों, मिलियंस मतलब है करोड़ों लोग जो है भूख से मरे, खाने की कमी की वजह से मरे। तो अंग्रेज़ों ने कौन इस सब को किया? ऐसा बोला जाता है, हिस्टोरियन के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि जो ये सब इनकी मौत की वजह अंग्रेज़ थे, इनकी मौत की वजह अंग्रेज़ थे। करोड़ों लोग, ठीक है, करोड़ों लोगों की मौत की वजह अंग्रेज़ थे। क्यों थे अंग्रेज़? क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी। तो 1940s के बाद ही लगभग करोड़ों लोग मरे, ठीक है। अब बात आती है कि इसका मतलब अंग्रेज़ों ने एक पाप कर्म किया, ठीक है, गलत कर्म किया, गलत या रॉन्ग वर्क उन्होंने किया, तो इनको उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी हम बात करें, ठीक है, तो अभी की हम बात करें, ठीक है, अभी क्या है, यूके जिसको हम बोलते हैं यूके या ब्रिटेन, तो क्या अभी ये देश भिखमंगा हो गया है? ये क्या है, सभी को कोड़ हो गया है? जब करोड़ों भारतीयों को उन्होंने मारा, ठीक है, जब करोड़ों भारतीयों को इन्होंने मारा, ठीक है, जब ये लोग करोड़ों भारतीयों को मारे, इनको जान से मार दिए, इनको हाथ वाथ तोड़ दिए, मतलब लूटे, जमकर लूटे, तो क्या अंग्रेज़ यहाँ से जाने के बाद कंगाल हो गए, भिखमंगे हो गए? लाइक जैसे धाराविस्लम में जो लोग आते हैं उनकी तरह हो गए, मतलब ये बुरुंडी हो गए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने कर्म तो बहुत ख़राब किए, भयानक रूप से ख़राब किए। क्या लोग भिखमंगे हो गए? नहीं हुए हैं भाई। आज भी यूके एक वेल डेवलप कंट्री है, डेमोक्रेसी है, एक मतलब हाई क्लास सोसाइटी है, एक गुड नेशन है जिसको बोल सकते हो, वहाँ पे है। तो पहले एग्जाम्पल ये क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने हमें लूटा, अंग्रेज बर्बाद नहीं हुए क्योंकि लाभ कर्म फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे लाभ कर्म तो काम नहीं कर रहा है। उसी प्रकार हमारे देश में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कर्म करोगे, जो वो बात है क्या है, फर्जी होगी, ये बात हो, इससे प्रूफ होता है। दूसरा हम बात करते हैं अंग्रेज़ों के माध्यम से ही बात करेंगे। दूसरा हम एग्जाम्पल है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एक बोला जाता है, इसको हम हिंदी में लिखते हैं क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने का मतलब है जिसकी वजह से आपको बारिश, कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है या ज़्यादा वार्मिंग होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, इसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं सिंपल भाषा में समझने के लिए। तो इस क्लाइमेट चेंज को जो है रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे कि इसका कारण कौन है, किसने ये सब किया है, तो वहाँ भी पता चलेगा कि यूएसए ने किया है। जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूएसए ने किया, अमेरिका ने किया, मतलब जिसको हम अमेरिका बोलते हैं ना, वही यूएसए, अमेरिका ने किया है, जापान ने किया है, ठीक है, यूके ने भी किया है, जर्मनी ने किया है। सारे के सारे देश जो मिलकर एक गैस है CO2, ठीक है, इसका एमिशन किए हैं। फॉसिल फ्यूल जो हम कोयला, पेट्रोल, डीजल जलाते हैं ना, इससे एक गैस निकलती है जिसको हम CO2 बोलते हैं, वो बहुत हानिकारक होती है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को करती हो। तो इसका मैक्सिमम पार्ट जो है, लगभग जितना भी क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका लगभग 80% हो सकते हो कि ये डेवलप कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है। अब डेवलप कंट्री रिस्पॉन्सिबल है तो इसकी सज़ा जो है, देखो इन्होंने कर्म किया, इन्होंने इमिट किया, तो इसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए थी। अब हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो इन्होंने CO2 को एमिशन किया, ठीक है, डेवलप कंट्री अभी जो हम बता रहे हैं कि यूएसए, यूके, जापान एंड जर्मनी, इन लोगों ने किया, ठीक है। तो इसकी सज़ा जो इन लोगों को मिलनी चाहिए, ये लोग बर्बाद होने चाहिए क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन हो क्या रहा है, लाभ कर्म यहाँ पे भी फेल कर गया, क्योंकि इसकी जो ये CO2 का एमिशन हो, इसकी बर्बादी जो है वो डेवलप कंट्री नहीं झेल रहे हैं, इसकी बर्बादी झेल रहे हैं गरीब देश, लाइक वानुआतू, ठीक है। वानुआतू एक देश है पैसिफिक में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में एक देश है छोटा सा। आई थिंक सी लेवल की वजह से लगभग इसकी जो टेरिटरी है पानी में डूब रही है, ठीक है। अब देखो वानुआतू का एमिशन लगभग ना के बराबर है, लेकिन सज़ा कौन भुगत रहा है? ये देश भुगत रहा है। और एमिशन किसने किया? बर्बादी, क्लाइमेट चेंज को किसने बर्बाद कर रहा है, बर्बाद किया है या बर्बाद अभी भी कर रहे हैं? यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी कर रहे हैं। यूएसए करा, यूके करा, जापान, जर्मनी इन्होंने कर ये किया है, इन्होंने ही बोल सकते हो कि लगभग इन्होंने ही किया है। अब सज़ा यहाँ पे ये लोग भुगत रहे हैं, तो यहाँ पे रहने वाले लोग भी बोलते होंगे कि हमारा कर्म खराब है, पिछले जन्म का है या उसके पिछले जन्म का, हमारे बाप दादा का कर्म खराब है, इसलिए हम ये सज़ा भुगत रहे हैं। ये जो है प्रभु हमको सज़ा दे रहे हैं, हमारा इंटरव्यू चल रहा है तो, और हम इसमें बार बार फेल हो जा रहे हैं। तो क्या ये बात सच है? क्या वहाँ के लोग ये बात जो मान्यता है वहाँ पे गंवार लोग होंगे? गंवार मतलब है कि जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, जिनको मौका नहीं मिला पढ़ने का किसी भी वजह से, तो वो लोग, उनको अंदर कॉमन एक बिलीफ होगा, ठीक है, एक विश्वास होगा कि जो हमारी ये बर्बादी हो रही है, हमारा ये इंटरव्यू हो रहा है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं,
तो इस परीक्षा को हमें पास करना है। लेकिन वो रियलिटी ये सच है, ये सच नहीं है। यहाँ पे लाभ कर्म फेल कर जा रहा है। जो भी बोलते हैं जैसा कर्म करो वैसा फल, यहाँ कहाँ इन लोगों तो इन लोगों जो वनवतों के लोग हैं जो दुख झेल रहे हैं, उसी प्रकार हमारे इंडिया के साउथ में मालदीव वो भी झेल रहा है। तो क्या इन्होंने किया है क्लाइमेट चेंज को बर्बाद इन्होंने किया है या क्लाइमेट को इन्होंने चेंज किया? नहीं किया है, लेकिन ये समस्या झेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये लोग उस चीज़ को भुगत रहे हैं, उसकी सज़ा पा रहे हैं जिसको इन्होंने किया नहीं। इसका मतलब लाभ कर्म फेल हुआ है यहाँ पे। अब हम तीसरा बात करते हैं यूएसए। ठीक है, यूएसए ने जापान पे परमाणु बम से, एटम बम से हमला कर दिया। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं लाभ कर्म फेल है, बर्बाद है। अगर आपको अमीर बनना है, मेहनत करना है, आपको तो लाभ कर्म नहीं, आपको मेहनत करना है और अवेयर रहना है कि दुनिया में भाई बर्बादी के कारण क्या उनके, हमारी बर्बादी की वजह हम ही हैं अकेले कि और लोग भी हैं, और लोग भी प्रभावित करते हैं कि हमारे कर्म कैसे होगा, हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा। ये बात सही है, हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होता, और लोग भी सपोर्ट करें तो अच्छा होता है, क्योंकि सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। उसी प्रकार जैसे इंडिया में जो डेमोक्रेसी की हालत है, करप्शन की हालत है, क्यों? क्योंकि एक बंदा कितनी भी ईमानदारी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोग चोर ही हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार हम यूएसए की बात करते हैं। ठीक है, यूएसए ने क्या क्या बर्बादी की है। वियतनाम में इतना बम मारा, इतना बम मारा। ठीक है, वहाँ के लोगों की निर्मम हत्या हुई। क्या यूएसए बर्बाद हो गया? यूएसए को कोड़ हो गया? यूएसए के लोग जो बर्बाद हो गए? नहीं, आज भी यूएसए चौधरी है दुनिया का। फिर यूएसए ने ही जापान पे बम मारा था। ठीक है, 1940 के आसपास। तो क्या यूएसए तब बर्बाद हो गया? करोड़ लोग मरे थे वहाँ पर, लाखों, करोड़ नहीं लाखों लोग मरे थे। क्या इसकी वजह से यूएसए बर्बाद हो गया? नहीं हुआ भाई। इसका मतलब लाभ कर्म यहाँ भी फेल हो गया। तो इस प्रकार बोल सकते हो कि जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। जब हमारे चाहता था वो अगर अगली बार कोई आपके सामने बोले कि कर्म करोगे तो भाई फल मिलेगा, मैं बोलता हूँ इस बात की, उनको बोल देना भाई इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 3 एग्जाम्पल उनको गिना देना ही मुझे पता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके माध्यम से बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि लाभ कर्म काम नहीं करता है, फर्जी है इसके। और इस पर उनको बता देना कि ऐसे ऐसा भाई, ये सब ऐसा नहीं होता है। जो क्योंकि आए दिन हमारे लोग चौधरी लोग, जो अंकल लोग होते हैं, आंटी लोग पूछते रहते हैं कि भाई आपको सफल क्यों नहीं है, सफल क्यों नहीं है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो। या कई बार लोग मुझे लेने के लिए बोलते रहते हैं कि आपने मेहनत नहीं की। भाई मेहनत किया है, सफलता हमारे हाथ में नहीं है। तो इस प्रकार से बोल सकते हो कि लाभ कर्म फर्जी है। अगर आप शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, काट रहे हैं, बाल रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं इसकी सज़ा आपको मिलती है। भारत जैसे देश में रहते हैं, इस बात को आप भली बात जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाभ कर्म फर्जी वाला है भाई। लाभ कर्म के अलावा आपका दिमाग भी एक्टिव होना चाहिए कि सराउंडिंग में और लोग क्या कर रहे हैं, उसका सज़ा भी हम भुगतेंगे। इसका तरीका यही कि इस ट्रैप से बाहर निकलो, क्योंकि आप पीटने वाले बनो। अगर पीटोगे तो लाभ कर्म तुम्हारे ऊपर लगेगा, अगर पीटोगे तो तुम्हारे ऊपर लाभ कर्म नहीं लागू होता है, क्योंकि तुम कुछ भी करोगे। ठीक है।